मनोज सैनी, पहली बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। वैसे तो दोनों ही दल एक्टिव मूड पर है, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एमपी में यूपी की तर्ज पर चुनाव लड़ सकती है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश बीजेपी आगे बढ़ेगी। आगामी रणनीति को लेकर देर रात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के निवास पर बैठक हुई, जिसमें तय हुआ है कि अलग अलग कार्यक्रम के जरिए पार्टी हर वर्ग को साधने की तैयारी करेगी। राष्ट्रवाद की विचारधारा से युवाओं को जोड़ने की तैयारी है। 10 संभागों में राष्ट्रीय स्तर के बड़े लोग विचारधारा रखेंगे। इसके अलावा जुलाई से 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया। हर जिले में 75 जलाशय बनाए जाएंगे। ये तो वो चीजें हैं जो दिखाई दे रही, लेकिन बात दूसरी भी है, क्योंकि बी डी शर्मा जी के घर पर चर्चा हुई। चर्चा में ये भी कहा जा रहा है कि जो निगम में कुछ पद खाली पड़े हुए हैं, खुशखबरी लेकर आ सकती है भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के लिए जो लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बात ये भी हो रही है कि इस बार के चुनाव जब होंगे 2023 के, तो क्या जिला अध्यक्ष को टिकट नहीं मिलेगा। ये तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही मुरलीधर राव हितानंद जी, बात ये भी कही जा रही कि सीएम हाउस पर भी चर्चा हुई है, चाय पर चर्चा हुई है। तो क्या ये तमाम तरह की बातें जो दिखाई दे रही है, उनमें भारतीय जनता पार्टी 2023 में एक अलग मोड पर दिखाई देगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सुन लेते हैं जरा क्या कहना था यूपी की तर्ज पर चुनाव लड़ने को लेकर जयभान सिंह पवैया का। सुनिएगा जरा। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस से 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। जो हमने डिजिटल बूथ बनाए, लगभग 13 लाख से ऊपर लोगों का डाटा हमारा बूथों का जो ऑनलाइन हमारा हुआ, और बूथों पर हमारे जो सक्षम बूथ बनाए, तो माननीय प्रधानमंत्री 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी देश के कार्यकर्ताओं का उनका सीधा संबोधन होगा। 14 अप्रैल को भी प्रत्येक बूथ पर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होंगे। आजादी के 75 वर्ष होने पर हर जिले में 75 जलाशय खड़े करना, नए या ऐसे जलाशय जो बंद हो गए उनको पुनर्जीवित करना, यह संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। वाटर कंजर्वेशन का और नए जलाशय खड़े करने का, इस दिशा में भी हम व्यापक तौर पर अब उसकी तैयारी में होगा। कोई जिले में 75 करेगा, तो हो सकता है कोई जनप्रतिनिधि और हमारे लोग मिलकर के प्रत्येक विधानसभा में भी करने का प्रयास करेंगे। ये वाटर कंजर्वेशन का माननीय प्रधानमंत्री का एक बड़ा टारगेट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने भी संकल्प लिया है। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आगामी हमारी योजना में 10 संभागों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे 10 विषयों पर राजनीतिक क्षेत्र में ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हम वैचारिक व्याख्यान हमारे होंगे। पहला व्याख्यान हमारा सागर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर के होने वाला है। इसी प्रकार से अलग अलग व्याख्यानों की तिथि और वक्ताओं के नाम अभी आज इनकी चर्चा हुई है, वो फाइनल हो रहे हैं। साथ में युवाओं का हमारा यूथ कनेक्ट का अभियान अब चलेगा, जो एकदम भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ा, युवा मोर्चे से नहीं जुड़ा, डिफरेंट सेगमेंट के यूथ हैं, उन यूथ को कनेक्ट करने का अभियान भारतीय जनता पार्टी अभी हर प्रकार से करेगी। भारतीय जनता पार्टी जुलाई माह में जाकर के वृक्षारोपण का अभियान, कि हर कार्यकर्ता वृक्ष लगाकर, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प था, हम ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर 1 करोड़ से ऊपर हमारा लक्ष्य वृक्षारोपण का, उसकी पूरी रचना तैयारी अभी से हमने प्रारंभ किया। एक पौधा लगाना, उस पौधे को जीवित रखना और उसकी जिम्मेदारी लेना। केवल पौधे लगा करके छोड़ देना ये नहीं। जैसे नमो ओपन हमने बनाए, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि नमो ओपन अच्छे तरीके से आज आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर हमने किया था। तो चलिए, आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा को। कल बैठक हुई, बैठक के बाद उन्होंने जो चर्चा की, तो उससे समझा जा सकता है कि मोदी जो चाहते हैं, चाहे बात हो जल संरक्षण की, चाहे बात हो स्वस्थ मिशन की, चाहे बात हो बाकी मिशन की, उस पर बीजेपी आगे बढ़ने जा रही है। पौधे भी लगाए जाएंगे, क्योंकि शिवराज की ये मंशा है कि हर हरियाली दिखाई दे मध्य प्रदेश में। वैसे भी हरा भरा मध्य प्रदेश है, लेकिन और कितना बेहतर इस पर काम किया जा सकता है, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। बात 2023 चुनाव की हो रही है, तो क्या 2023 का चुनाव उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लड़ा जाएगा? जरा सुन लीजिए तो आप समझ जाएंगे। सुनिएगा जयभान सिंह पवैया।
इस समय बात हो रही है समान नागरिक संहिता की। उत्तराखंड में लागू किया गया है। जयभान सिंह पवैया जी, ओम प्रकाश दुर्बे जी है, दोनों महाराष्ट्र से आते हैं। सर, बार बार ये कहा जा रहा है और उत्तराखंड में तो अब समान नागरिक संहिता की बात कही जा रही है। आपको लगता है मध्य प्रदेश में भी मांग उठी है? नहीं, मांग उठने का सवाल नहीं है। भारतीय जनसंघ के समय से ये हमारी पार्टी के एजेंडा में भी रहा, जनता की इच्छा भी रही है, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि राज्य तो सब इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे ही, लेकिन देश की जनता का मानस तैयार हो और अखिल भारतीय स्तर पर जिस प्रकार से भी हो, प्रकारांतर से हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून के नाते हो, लेकिन ये दोहरे मापदंड धीरे धीरे समाप्त जरूर होंगे। और मेरे जैसा व्यक्ति उम्मीद करता है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में वो सब करेंगे जो देश की इच्छाएं रहीं। हमने ये भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल बना, जो कहा जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे बहुमतों से जीत हासिल की। तो क्या यूपी की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव होंगे? अब उसी लाइन पर आगे बढ़ते नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं बुलडोजर की बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हम दोनों हाथों में दो पताका लेकर हर राज्य में काम करते हैं, देश में काम कर रहे हैं। जो यूपी में किया है और जो यूपी में परिणाम मिला है, मध्य प्रदेश में भी वही हो रहा है। इसलिए अलग से कुछ करने हम जा रहे हैं ऐसा नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारे हृदय में बसता है, हमारा जनसंघ के काल के एजेंडा में है और उसी को जनता स्वीकार करती है। इसलिए गरीबों का कल्याण और राष्ट्रवाद की स्थापना, हम दोनों दिशा में चलेंगे और उत्तर प्रदेश के ही इतिहास को हम दोहराने वाले हैं मध्य प्रदेश में। चलिए, तो बड़ी बात कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के इतिहास को ही मध्य प्रदेश में दोहराने वाले हैं, तो क्या इसी लाइन पर आगे बढ़ेंगे? मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। आलोक संजर जी है, पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रताप भानु शर्मा जी है, पूर्व सांसद कांग्रेस के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। बीजेपी को सुना है, लेकिन कांग्रेस से पहले शुरुआत करूंगा। मैं प्रताप भानु शर्मा जी को सुन लेता हूं। प्रताप जी, हमने आपको भी देखा, कांग्रेस भी काफी सक्रिय नजर आ रही है और बात महंगाई के मुद्दे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, वो भी आप दिखाई दिए। सड़क पर थी कल कांग्रेस, पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की विचारधारा, संस्कृति जो हिंदुस्तान की रही है, उस विचारधारा के साथ आगे बढ़ने जा रही है। और जैसा जयभान सिंह पवैया को आप सुन रहे थे, तो इस विचारधारा से जब बीजेपी आगे बढ़ेगी तो कांग्रेस की क्या विचारधारा हो? देखिए, कांग्रेस तो पुराने समय से ही सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी पार्टी है, जिसने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष किया है और आहुति दी है। और राष्ट्रवाद, हमसे बड़ा कोई क्या होगा राष्ट्रवादी, जिसने इतिहास के साथ साथ भूगोल बदल दिया हो, दुनिया के नक्शे पर एक नया राष्ट्र पैदा कर दिया हो और देश को मजबूत और एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत काम कांग्रेस ने किया हो। इसलिए ये तो हमें जो विरासत मिली है, जो एक हमारे कैरेक्टर में है, चरित्र में है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स में है, इस पे हम काम कर रहे हैं और करेंगे। परंतु यदि भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते चलना चाहती है तो दिखावे की बजाय करके बताएं। मैं तो यही कहना चाहूंगा आपसे मनोज जी। जी जी। और दूसरी बात, इस समय सभी पार्टियां राजनीतिक मुद्दों पर अपना अपना एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही हैं। कांग्रेस भी घर घर चलो अभियान चला रही है, जनसंपर्क अभियान चला रही है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जबरदस्त मुद्दे जनता के बीच में जाकर हमारे सभी पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता पहुंचकर ये देख रहे हैं और उन्हें समर्थन मिल रहा है लोगों से कि जितनी महंगाई अभी बढ़ी है पिछले साल, 1.5 साल के अंदर, इतनी तो 70 साल में भी नहीं हुई थी। 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो जाए, दूध 30-35 रुपए से बढ़कर आज 60 रुपए हो गया। देखिए तो आप, डीजल पेट्रोल जो 60-65 रुपए लीटर था, आज 100 के पार हो गया जी। खाने का तेल हो, दालें हो, आटे की बात हो,
अब तो दवाइयां, आज से दवाइयां 15 से 20% बढ़ जाएंगी। जी कमर्शियल सिलेंडर में 250 रुपया बढ़ गया, 2250 के आसपास वो हो गया। जी 800 850 रुपए में कांग्रेस के टाइम पर मिलता था। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भाजपा में कल जी। से आप अटेंड कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैंने आपको भी सुना है। जी जी आपने मुख्यमंत्री के घर से लेकर बीडी शर्मा जी के घर से लेकर बीजेपी के मुख्यालय तक की खबरें अटेंड करी है, जी पर सबने राजनीतिक मुद्दे को ही बताया है। जनता की तकलीफ की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, चलिए आलोक संजर महंगाई जी, की तरफ किसी का ध्यान नहीं आलोक है। संजर जी, सब अपने राजनीतिक एजेंडे पे चल रहे हैं। ये सरकार का काम ये नहीं है। सरकार का काम है जनहित में काम करना। राजनीतिक एजेंडे पे उनका सेकेंडरी वर्क होना चाहिए। जी। संगठन राजनीतिक मुद्दे पे काम कर सकता है, जी परंतु इन्हें कोई चिंता नहीं है जनता के हितों की, महंगाई की कोई चिंता नहीं है, रोजगार की कोई चिंता नहीं है। रोजगार मेला लगाते हैं, पर मालूम पड़ा कि फ्लॉप मेला हो गया। जी जी ये सब आलोक संजर दिखावा इन्हें बंद करना पड़ेगा, और हम जनता के बीच में जा रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं इनके जी, लिए भाजपा आलोक के संजर जी। एजेंडा को, निकम्मेपन को। आलोक संजर जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश को गुड़ी पड़वा जो कल आ रहा है उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी दूसरा, भारतीय जनता पार्टी संगठन और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो वस्तुतः विचारधारा के लिए काम करता है। जी किसी ने, मैं अपने कार्यकर्ताओं के संदर्भ में यही कह सकता हूँ, जो भाजपा का पूरा देश का कार्यकर्ता है, कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। और वस्तुतः सत्य बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विशुद्ध राष्ट्रवाद के लिए, विशुद्ध सांस्कृतिकवाद के लिए और विशुद्ध विकास के लिए काम कर रहा है। देखिए, जिसकी जो दृष्टि है वो उस दृष्टि से वह कभी दूर नहीं हो सकता। कुछ लोग कांग्रेस के दूर हुए जरूर हैं, जिन्होंने हमारे विकास को और हमारे सांस्कृतिकवाद को, हमारे राष्ट्रवाद को देखा और हमारे नज़दीक आए। लेकिन आरोप लगाना और अपनी बात को कहना, इसलिए कह देना, मुझे लगता है जनता इस बात को समझ चुकी है। और इसलिए उसके परिणाम अभी देख रहे हो, 5 राज्यों में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। सारी दुनिया को पता है कि आज की तारीख में सारी दुनिया में क्या स्थिति है। अभी श्रीलंका की क्या स्थिति है, पाकिस्तान की क्या स्थिति, कोलैप्स होने की स्थिति में आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सारे देश की जो महंगाई हम देखें तो वो कहीं ना कहीं उसको बढ़ तो रही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम भी यदि कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। ये हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है, क्योंकि जो पुराने पाप थे उनको धोने में समय भी लग रहा है। जी 70 साल का शासन रहा कांग्रेस का। और वो कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ, लेकिन ये क्या है, इतिहास के अभी बादलों में ही गुमे हुए हैं, बरसते कहीं नहीं है। बरसने का काम यदि कोई कर रहा है, जनता के हितार्थ में जो कोई काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही, देश में भी और प्रदेश में भी। तो वस्तुतः इस बात को समझने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक सवाल है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि यूपी की तर्ज पर ही, जैसा जयभान सिंह पवैया कह रहे हैं, जाहिर सी बात है, बैठक में बात ये भी सामने आई है कि जो जिला अध्यक्ष हैं उनको टिकट ना दिया जाए, क्योंकि वो एक जिला अध्यक्ष 5 विधानसभा को प्रभावित करता है। उत्तराखंड में ये देखा गया है, और जहां जहां जिला अध्यक्ष को टिकट। जी जी, एक चीज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उत्तर प्रदेश में हमको अच्छी सफलता मिली है, इसलिए लोग कहने लगे उत्तर प्रदेश की तर्ज पर। लेकिन मैं साफगोई से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों के तर्ज पर, अपने कार्य के तर्ज पर चुनाव लड़ती है। और जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके लिए टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए संगठन महत्वपूर्ण है। और संगठन की जीत महत्वपूर्ण है कि कमल का फूल कैसे खिल जाए। जी हमारा ये इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कितने लोगों को टिकट मिले, कितने लोगों को नहीं मिले, हर आदमी चाहता है। लेकिन एक जगह आने के बाद वो ये कहता है कि नहीं, मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, और वो उस जो विचारधारा से जुड़ा हुआ, वो विचारधारा आत्मसात करके फिर जी जान से लग जाता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि यहाँ लिखा है तो कोई मिटा नहीं सकता, और नहीं लिखा है तो ठोकरे खाते रहो, कभी कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन यदि संगठन के साथ काम करते रहोगे, उस जहाज में रहोगे, तो जहाज में कभी डूबने नहीं वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी का इसी विषय को लेकर बार बार चिंतन किया जाता है। बार बार हमारे नेता लोग, हमारे संगठन के लोग, अब कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे लोग भी, हमने उनके दर्शन करें, उनके काम कार्यशैली को हमने देखा है, हमने दीनदयाल जी को भी पढ़ा है, हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी देखा है। तो वस्तुतः जो हमारा काम है करने का है, तो हमारे जो नेतृत्व, हमारे राजनीतिक जो पूर्वज हैं, उनकी हमने शैली को देखकर काम करते हैं। ठीक है, और वही हमारी तर्ज है। जी प्रताप भानु शर्मा जी, बात आप कह रहे थे कि जनता के मुद्दों को भी समझना होगा, लेकिन यदि 75 जलाशय बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हर जिले में तैयार करना होगा,
पेड़ जो कार्यकर्ता लगाएगा वो 1 करोड़ पेड़ लगाएंगे, लेकिन एक एक पेड़ की जिम्मेदारी एक एक कार्यकर्ता की होगी, जो लगाएगा उस पेड़ को बड़ा करेगा। बात ये भी हो रही है कि अंबेडकर की जयंती पर हम समरसता का पाठ पढ़ाएंगे लोगों को, तो ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। यानी इसमें जो हमें दिखाई देता है कि किसी भी तरह अपने कार्यकर्ता को व्यस्त रखना और लगातार काम पर लगाए रखना, ये बीजेपी की पहचान भी रही और यही शायद आपके लिए चैलेंज भी रहेगा। मनोज जी, मैं भी आपको गुड़ी पड़वा की बधाई और शुभकामनाएं दे देता हूँ, आलोक संजर जी को भी दे देता हूँ। जी जी, वो भी मेरे मित्र हैं जी, साथी हैं संसद के। ये इनकी काम करने की और कहने की दोनों बातों में बहुत अंतर है। इन्होंने नर्मदा मैया के किनारे वृक्षारोपण किया था 5 साल पहले, 4 साल पहले, मुझे याद है अच्छी तरह से। शिवराज सिंह जी ने मुहिम चलाई थी और उस समय मेरे ख्याल में अनिल दवे जी के आह्वान पर इस काम को किया गया था। आज नर्मदा जी के किनारे जाके देख लीजिए, आप उन वृक्षों का, पेड़ों का, पौधों का कहीं अता पता नहीं है। और हमारे आलोक संजर जी तो बहुत ही आदर्शवादी व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ इसीलिए। पर इसमें ये देखना होगा कि जितनी ये जनहित की बात या कार्यकर्ताओं को प्रोग्राम देने की बात करते हैं, उसका क्रियान्वयन होता नहीं है और ना ही सत्ता और संगठन में समन्वय स्थापित हो पा रहा है, जिसकी वजह से लगातार 2 दिन से इनके विचार मंथन चल रहे हैं। सत्ता और संगठन दोनों में समन्वय नहीं है, दोनों में खींचतान चल रही है, जिसकी वजह से ये 3-4 बैठकों का दौर पिछले 2 दिन से जारी है। और यदि ये काम अच्छा करते हैं तो कोई हमें आपत्ति, 1 करोड़ पेड़ लगा के तो बताएं और जवाबदारी सुनिश्चित करें। हमने तो करोड़ों पेड़ लगाए हैं 70 साल में, और ये यही कहते रहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में कांग्रेस ने कभी इतना इन्फ्लेशन नहीं होने दिया, कभी इतनी मुसीबतें लोगों को नहीं पैदा होने दी। आप सर फिर भी इतनी इतनी मुसीबत यदि कांग्रेस ने नहीं होने दी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, तो फिर कहां जाकर चीजें बिगड़ जाती है। जैसे 5 राज्यों में हमने देख लिया और बीजेपी उन 5 राज्यों से एक्टिव भी नजर आ रही है। मनोज जी देखिए, ये विकास पर या जनता के हित के मुद्दों पे तो चुनाव लड़ते नहीं है जी, महंगाई पे, बेरोजगारी पे चुनाव लड़ते नहीं है। ये धर्म का खाता खोल देंगे, कहीं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की बात करने लगेंगे, बस कहीं मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे, कहीं वो बनारस के जो हमारे ज्योतिर्लिंग पर जो उन्होंने कॉरिडोर बना दिया, उसमें इनके प्रधानमंत्री जी डुबकी लगा के स्नान करने लगेंगे। सब काम चुनाव के पहले हो जाएगा, चुनाव में दिखाएंगे हमने ये किया है। चलिए सर, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आलोक जी से भी मुद्दों पे नहीं करेंगे, जी जी महंगाई पे नहीं, आलोक जी से इस पर लूंगा, लेकिन मेरे साथ इस वक्त एजेंडे पर मगन सिंह जी जुड़ गए। पर ये काम नहीं करेंगे। मगन सिंह जी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। मगन जी आपका बहुत स्वागत है। मगन सिंह जी का जी नमस्कार, पर ये गुड़ी जो पड़वा की बधाई आप सबको। जी जी, बैठक का जो दौर चला है लगातार, हमने ये भी देखा कि बैठक के बाद भी बीडी शर्मा जी के निवास पर एक बैठक हुई और फिर आज भी ऐसी चर्चा है कि चाय पर चर्चा हुई, सीएम हाउस भी तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो पहुंचे और चाय पर चर्चा। ये चर्चाओं का दौर चल रहा है कई तरह की। भारतीय जनता पार्टी ने यदि जो लाइन देखे तो मोदी के नाम पर फिर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही, और जयभान सिंह पवैया ये कह रहे थे कि यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में चुनाव होगा। ओवरऑल बैठक, मेल मिलाप, इन सबको कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से बैठकें या मेल मिलाप चल रहा है, तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र गुजरात तो चुनाव इसी साल है, बाकी और जो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और चूँकि गुजरात हिमाचल किसी पे, तो उनकी नज़र अभी से शुरू हुई। जैसे आप देखिए, चुनाव में मेरे ख्याल 17 महीने बचे हैं, क्योंकि फिर तो 18वें महीने में तक आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारी अभी से शुरू की है, तो उनको लग रहा है कि कहीं कोई कमी न रह जाए क्योंकि 2018 में जो 5-6 सीटें कम रह गई थी जी, तो मुझे लगता है उसको लेकर ही भारतीय जनता पार्टी चिंतित है कि इस बार किसी भी स्थिति में कांग्रेस को सत्ता में वापस नहीं लौटने देना है, और उसको लेकर जो तैयारी कर रही है। ये तो अच्छी बात है। संवाद जैसे प्रताप भान जी बहुत सीनियर लीडर हैं, जो कांग्रेस में इस समय स्थिति है, तो संवाद की स्थिति नहीं बनती। मैं कहता हूँ कमलनाथ जी बहुत बड़े नेता हैं सब कुछ, लेकिन अगर कहें कि कितने दिन बाद जितने भी पदाधिकारी हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी के, तो क्या कभी बैठकें एक साथ हुई हैं या खुल कर लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया हो? होना वही चाहिए कि जो कमलनाथ जी निश्चित रूप से बड़े नेता हैं कांग्रेस से बहुत, पर अगर वो प्रदेश अध्यक्ष है नेता पे, दोनों पद पे, तो जो भी कार्यकर्ता छोटे बड़े हैं उनके लिए खुले उनके दरवाजे होने चाहिए और सबसे खुल के चर्चा होनी चाहिए। जो
प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक है। मुझे लगता जी। नहीं कि कभी इस तरह से कांग्रेस कमेटी में एक एक दिन दो दो दिन मंथन हुआ हो। जितने भी प्रदेश पदाधिकारी हैं, महामंत्री हों, उपाध्यक्ष हो, प्रदेश सचिव हों या जिलाध्यक्ष हैं, इनके साथ अलग अलग बैठ के केवल लोग जो बड़े नेता अपनी बात कह के चले जाते हैं, जब तक हमारे नीचे के कार्यकर्ता जो जिलाध्यक्ष हैं या महामंत्री हैं, उनको अवसर नहीं मिलेगा कि आखिर हम इतनी सब तैयारी करते हैं और उसके बाद कहाँ पे हार जाते हैं, कहाँ पे पार्टी पीछे हो जाती है, जिस कारण पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों पर जब तक विचार नहीं होगा तब तक कांग्रेस को निश्चित रूप से और ज़्यादा मंथन की जरूरत है, अगर उन्हें सत्ता में आना है तो। जी आलोक जी, आप जवाब दीजिएगा प्रताप भानु शर्मा जी की बातों का। जी कहिएगा। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि अहंकारी का अहंकार कभी ना कभी टूटता है, लेकिन कांग्रेस ने उस कहावत को भी झुटला दिया। इनका अहंकार कभी टूटता ही नहीं है। कभी 400 हुआ करते थे, 40 रह गए, फिर भी अभी अहंकारी बने हुए हैं। अहंकार था ही नहीं हमारे पास, तो वस्तुतः कभी मेरा अहंकार नहीं था। नहीं, आपके पास नहीं है, बाकी लोगों के पास होगा। आप तो बहुत अच्छे आदमी, आप तो कांग्रेस प्रताप के पास भानु ही हो। नहीं था अहंकार। जी लेकिन वस्तुतः मैंने कहा ना कि जो संगठन और समन्वय की बात आदरणीय भाई साहब बोल रहे थे, लेकिन कांग्रेस के तो संगठन में ही समन्वय नहीं है। जब समन्वय नहीं है, संगठन में आपस में बात नहीं कर सकते, एक ही पद पर दो लोग, एक ही दो पदों पर एक व्यक्ति ही बैठा रहता है और उसको हटाने की बात करते हैं सारे कांग्रेस के नेता, वो कहता मैं नहीं हटूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी भी नहीं होता। और यही कारण है कि देश और दुनिया देख रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। पहले मतलब जो 70 सालों में हुआ है, वो आज मोदी जी से डर क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए डर रहे हैं कि मोदी जी बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहे हैं आज की तारीख में। जब से प्रधानमंत्री बने तब से लेके आज और तक। आप भी उनका नाम ले लेकर डरा रहे हैं। उन्हीं के सारे कार्यक्रम नहीं, तय कर दिए डरेगा आपने। वही आज भी उन्हीं एक ही चेहरे पर आप आगे बढ़ रहे हैं। ये डरेगा वही जो काम नहीं करेगा, जो झूठ बोलेगा। लेकिन जो व्यक्ति काम करेगा, जो व्यक्ति काम करेगा, जो जनहित में काम करेगा, समाज हित में काम करेगा, राष्ट्र के लिए काम करेगा, उसको डरने की आवश्यकता ही नहीं। जी, आप कुछ कह रहे थे प्रताप जी, कहिए आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था, आलोक संजर जी की बात से ये साफ हो गया है, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि शिवराज सिंह के नेतृत्व में दम नहीं है, बस मोदी के नाम पर नहीं, ये तो साफ हो गया पचमढ़ी में कि उन्हीं के नेतृत्व। जी आलोक जी मैंने कहा ना, सिर्फ और सिर्फ प्याज के छिलके उतारने का काम कांग्रेस करने वाली, और यही करती रहेगी जब तक वो अंतिम नहीं आ जाएगा। चुनाव भी निकल जाएगा, मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी और शिवराज जी के नेतृत्व में बन जाएगी, और उसके बाद भी कोई ये रोना रोते ही रहेंगे कांग्रेस के लोग। मैंने कहा ना, इसलिए दूसरे की तरफ एक उंगली मत उठाओ, बाकी 4 उंगली अपनी तरफ आती हैं। तो वस्तुतः हम तो हमारा काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नीचे उतरने की तैयारी में लग गया है। बल्कि मैं कहूँ कि यदि हमारे प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया कि चुनाव के परिणाम आने के दूसरे दिन वापस सड़कों पर आ गए, जनता के बीच में चले गए, अपने संगठन के विस्तार के लिए उन्होंने सब कुछ लगा दिया, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी आज से ये मान रहा है कि अगले दिन चुनाव है, उस निमित्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम करने लगा। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। थोड़े से आप लेट हो गए, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये जो चीजें आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यदि एक्टिव मोड पर दिखाई देती, 365 दिन कहते हैं पहले दिन से चुनाव के लिए लग जाती है। ये भी कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्ष को शायद टिकट ना दिया जाए, कल ये भी बात उठी है। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में निगम में जो खाली पद पड़े उनको भी भर दिया जाए। यानी बीजेपी हर मोड पर, हर स्तर पर ये चाहती है कि 2018 की तरह कोई गलती ना हो। निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी में पहले भी कह चुका हूं कि वो नहीं चाहती कि 2018 की तरह गलती हो किसी तरह की। तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी उससे सीख लेने की जरूरत है कि हम 2018 से और बेहतर करें, ताकि हमारी सरकार किसी तरह अगर जनता का सहयोग मिल जाए तो आपस लौटे। तो जरूरत इस बात की है कि मेहनत करने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप से बेहतर है कि मेहनत करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सीधे चलेंगे, शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं इस वक्त, सीधा सुन लेते हैं। सीधे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुनिए, देखिए सीधा। हाँ देखिएगा आप, ये सीधी तस्वीरें मिल रही है और हम चर्चा भी हमारी जारी है, मेहमान बने हुए मेरे साथ, लेकिन ये सीधी तस्वीरें। तो आज छात्रों के साथ प्रधानमंत्री भी चर्चा करने वाले हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चर्चा करने वाले हैं। पीएम कहेंगे, लेकिन आप देखिए यही मुख्यमंत्री हैं, इनकी खासियत भी है। स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं और उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सीधी तस्वीरें इस वक्त। चलिए, तो इन तस्वीरों के साथ अब हम इस मुद्दे पर यहीं विराम देंगे। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।